जीवमजीवं दिव्यं जिणवरवसेन जीर्णनेदिष्टं वन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। 14 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं ना। आगे 15वीं गाथा की उत्थानिका। अतः परम यद्यपि शुद्ध बुद्धैक स्वभावं परमात्म द्रव्यम उपादेयं भवति तथापि हेय रूपस्य अजीव द्रव्यस्य गाथाष्टकेन व्याख्यानं करोति। कस्मादिति चेत् हे तत्त्वपरिज्ञाने सति पश्चात् उपादेय स्वीकारो भवति इति हेतु। ये उत्थानिका है। आगे 15वीं गाथा से अजीव तत्व का वर्णन प्रारंभ होना है। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया कि यद्यपि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला परमात्म द्रव्य ही उपादेय होता है, फिर भी जो हेय रूप अजीव द्रव्य है उसका भी हम व्याख्यान 8 गाथाओं से करते हैं। किस लिए करते हैं? जब हेय तत्व है तो कहते हैं कि हेय तत्व का ज्ञान हो जाने पर बाद में उपादेय की स्वीकारता हो जाती है। इस कारण से हेय तत्व को भी जानना चाहिए। यानी हेय तत्व के ज्ञान से भी उपादेय की स्वीकारता बढ़ जाती है। इस हेतु से अजीव तत्व का वर्णन भी यथावत किया जाता है। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादिगुणो अमुत्ति से साहु। अजीवो माने अजीव द्रव्य। वैसे तो अजीव ही शब्द पर्याप्त था बनना। अजीवो तो अब ये सिर्फ गाथा के संभालने के लिए है। पुनः न्यो माने जानना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे प्राकृत में इस तरह से प्रयोग हो जाते हैं। ये नए प्रयोग हैं एक तरह से। अजीव को अजीव कहना है ना। ऐसे कुछ प्रयोग प्राकृत में देखने को मिलते हैं जिसमें डबल अक्षर का प्रयोग किया जाता है, द्वित्व का प्रयोग किया जाता है। जैसे तेल को तेल बोला जाता है, तेल, है ना। तो ऐसे करके डबल अक्षरों का भी प्रयोग प्राकृत में चलता है। तो ऐसे अजीव को अजीब कहना यहाँ पर एक तरह से प्राकृत शब्द का यह एक नया प्रयोग है, अजीवो। पुद्गल धम्मो, अब इसमें कौन कौन से अजीव द्रव्य जानने? तो पुद्गल धम्मो माने धर्म द्रव्य, अधम्म माने अधर्म द्रव्य, और आयासम माने आकाश द्रव्य। कालो माने काल द्रव्य, पुग्गल माने भी पुद्गल द्रव्य। ये सभी क्या हैं? मुत्तो माने मूर्तिक द्रव्य हैं। अब ये आर्ष प्रयोग कहलाते हैं। गाथाओं में हम बिना विभक्ति के भी इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे अधम्म लिख दिया केवल तो ये चल जाता है। पुग्गल लिख दिया केवल, कालो पुग्गल मुत्तो।
पुद्गल मुत्तो, एक भी हो सकता है, पुद्गल मूर्तिक है। रूपादि गुणो अमुत्ति शेषाहु, और रूपादि गुण वाला है अमुत्ति शेषाहु, शेष जो है वो अमूर्तिक है। तो इस तरह से यहाँ पर अजीव द्रव्य के ये भेद बताए गए, एक पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चार द्रव्य अजीव द्रव्य हैं। इनमें पुद्गल द्रव्य जो है वो मूर्तिक है, क्योंकि वो रूप आदि गुणों वाला है, और शेष द्रव्य जो है वो अमूर्तिक है। इस तरह से इस गाथा में वर्णन अजीव द्रव्य का किया गया है। अब इसी को कहते हैं आगे क्या, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, हाँ 5 द्रव्य। हम्म 5 द्रव्य अजीव द्रव्य हैं, इनमें पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। अजीव है पुनर्ज्ञेय, अब अजीव पुनः जानने योग्य है। सकल विमल केवल ज्ञान दर्शनद्वयम् शुद्धोपयोग मति ज्ञानादि रूपो विकलो अशुद्धोपयोग इति द्विविधोपयोग। उपयोग 2 प्रकार का यहाँ पर बता करके भूमिका बनाते हैं। ये उपयोग 2 तरह का होता है, एक शुद्धोपयोग कहलाता है और एक अशुद्धोपयोग कहलाता है। एक सामान्य से इस तरह से भी उपयोग के 2 भेद बनते हैं। तो शुद्धोपयोग जो होता है वो किस रूप है, जो समस्त केवल ज्ञान रूप है, निर्मल केवल ज्ञान रूप है और केवल दर्शन रूप है, ये शुद्ध उपयोग है ना। यानी यहाँ पर उस शुद्धोपयोग की बात नहीं है जो शुद्धोपयोग एक साधक के रूप में होता है, साधन के रूप में होता है ना। शुद्ध जिसका उपयोग हो गया है उसको शुद्धोपयोग कहते हैं। तो शुद्ध उपयोग केवल ज्ञानी का ही कहलाता है ना। उपभोग विशुद्धो, जो प्रवचन सार में भी केवल ज्ञानी के लिए आता है कि जो उपयोग से विशुद्ध हो गए हैं। तो ऐसा शुद्धोपयोग का अर्थ यहाँ पर है जिन्हें निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इन दोनों रूप जिनका उपयोग है उनका नाम शुद्धोपयोग है। तो ये भी एक शुद्धोपयोग के विभाजन की पद्धति है, इसको भी ध्यान में रखना है। बाकी जितना भी मतिक ज्ञान आदि रूप है वो सब विकल है, क्योंकि जो ज्ञान सकल हो गया वो शुद्ध हो गया, जो ज्ञान विकल है वो अशुद्ध है। तो उसके साथ जो उपयोग होगा ज्ञानोपयोग वो अशुद्ध उपयोग कहलाएगा। तो जितना भी मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, ये सभी क्या होगा इस दृष्टि से, ये सब अशुद्ध उपयोग हो गए। जब तक इनका अवस्थान रहेगा तब तक वह ज्ञान विकल कहलाएगा और वह अशुद्ध उपयोग के रूप में जाना जाएगा। विकल माने अधूरा, अपूर्ण। विकल माने अपूर्ण, सकल माने पूर्ण। जैसे विकलांग बोलते हैं, जिसके अंग सभी ना हो, पूर्ण ना हो, विकल। तो जब तक ज्ञान पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वो अशुद्ध उपयोग के साथ है, उसका ज्ञानोपयोग अशुद्ध उपयोग है। तो इस तरह से ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की दृष्टि से उपयोग के 2 विभाजन भी होते हैं। अन्य तरीके से कुछ और कहते हैं, अव्यक्त सुख दुख अनुभवन रूपा कर्म फल चेतना तथैव मतिज्ञानादि मनः पर्यय पर्यंतम अशुद्धोपयोग इति। ये कहते हैं कि अब इसको 2 प्रकार के उपयोगों को ये चेतना के माध्यम से विभाजित करते हैं यहाँ। तो जैसे कर्म फल चेतना है, तो कर्म फल चेतना का मतलब होता है
जो सुख दुख का अनुभव अव्यक्त रूप से होता है वो कर्मफल चेतना में गिना जाता है ना। यानी सुख दुख के अनुभवन को जो व्यक्त ना कर पाए, है ना, अव्यक्त रूप से जिन्हें सुख दुख का अनुभव होता रहता है, तो उनके लिए कर्मफल चेतना की प्रमुखता है। वो जीव कर्मफल चेतना वाले हैं जिन्हें अपने सुख दुख के अनुभव की कोई व्यक्त दशा नहीं है, प्रकटता नहीं है, या जो अपना सुख दुख भी कुछ अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, खुद भी नहीं जानते कि वे क्या हैं, कहाँ दुख है कि सुख है, वो भी नहीं पता। मतलब ये अव्यक्त दशा है, सुख को या दुख को व्यक्त नहीं कर पाना। तो एक इंद्रिय आदि जीव जो है, इनकी अगर दशा देखी जाए तो ये इसी तरह की दशा होती है ना। कर्म फल चेतना अव्यक्त होती है उनकी, सुख दुख की दशाएं उनके लिए अव्यक्त होती हैं। अब देखा जाए तो एक इंद्रिय जीवों में कुछ भी उन्हें, मतलब ये भी नहीं रहता भान कि दुखी हैं, क्योंकि इसके लिए भी थोड़ा सा ज्ञान चाहिए ना, ये समझने के लिए कि हम दुखी हैं। ये दुख भी उनके लिए जो है बस उसी रूप में ही उसका अनुभव हो रहा है, बस इतना ही। तो वो एक तरह से अव्यक्त हो जाता है, जिनका दुख किसी रूप में व्यक्त नहीं हो सकता, है ना। वो कर्म फल चेतना कहलाती है, जिसमें सुख दुख कुछ भी व्यक्त नहीं हो पाए। हम्म। तो अनुभव तो कहा ही जा रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन वो अनुभव व्यक्त अव्यक्त की बात है ना। दुखानुभव सुखानुभव ये अव्यक्त हैं, वो उसका नाम है कर्म फल चेतना। नहीं, वो तो फिर भी व्यक्त हो जाता है, रो जाता है, वो खुद भी अपना सुख दुख वो व्यक्त तो कर लेता है। लेकिन जो जैसे ये जो जीव होते हैं, एक इंद्रिय मुख्य रूप से स्थावर जीव जो हैं, इनकी व्यक्ति नहीं हो सकती। अब ये सब बातें इस दृष्टि से गलत ठहरती हैं, जो ये सब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि हम्म, हाँ हाँ, अच्छी उनको फीलिंग दी जाए, थॉट दिए जाएं, तो उनका एक अलग इस ऑरा बनता है, स्पेक्ट्रम बन जाता है। लेस और बुरा उनको विचार दिया जाए तो उनकी गति अलग हो जाती है। ने पेड़ पौधों पे जो एक्सपेरिमेंट या पानी पे जो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये इस परिभाषा से सही नहीं बैठते। यानी उनके सुख दुख को जब व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, तो आप किसी भी तरह से उनके लिए कोई ऊपर से अच्छा विचार दे रहे हैं या बुरा विचार दे रहे हैं, उसमें वो जो चेंज आप दिखा रहे हैं, ये बस साइंस के नाम पे तो ठीक है, बाकी ये सिद्धांत से बैठता नहीं है। क्योंकि जिसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, वो कैसे बाहर उसमें कुछ ये सब पानी का स्पेक्ट्रम कुछ भी चेंज हो जाए, या पौधों में खिलाव आ जाए, पौधे बढ़ने लग जाएं, सिकुड़ जाएं, बुरे विचारों से मर जाएं, ये सब बातें बस ठीक है,
कह देते हैं लोग, सुन लेते हैं लोग वैज्ञानिक तरीके से, बाकी ये सब सैद्धांतिक तरीके से पुष्ट नहीं होती है सब बातें। नहीं तो वो छुई मुई होना अलग बात है, वो उसका स्वभाव है, वो इस पौधे विशेष का स्वभाव हो गया। वो एक पौधे की क्वालिटी हो गई वो, लेकिन वो सब पे वो वाला सिद्धांत अप्लाई नहीं हो सकता ना। वो तो एक पौधा विशेष हो गया, कोई पौधा विशेष इस तरह से करता है, कोई पौधा विशेष। नर भक्षी पौधे भी सुने गए हैं, वो नर को पकड़ लेते हैं, खा जाते हैं, चूस लेते हैं। तो ये सब वो एक विशेष उन पौधों के विशेष के लिए हो गया, ये कोई वनस्पति का स्वभाव नहीं हो गया, कहने का मतलब है ना। अब उस पौधे विशेष में क्या है, वो वो उसका उसी तरह का मतलब एक नेचर कहना चाहिए। जैसे किन्हीं पौधों का नेचर कांटे उत्पन्न करने का होता है, तो किन्हीं को कोई वृक्ष इस टाइप के हों जो जिनकी चपेट में कोई भी व्यक्ति जाए तो एकदम से वो बंद हो जाते हों। तो वो बंद हो गए तो लोगों ने समझा ये खा लेते हैं, चूस लेते हैं। तो इस तरह के पौधों के कुछ स्वभाव हो सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कह सकते कि ये कोई एक तरह से मतलब हिंसक हो गए कि ये कोई जो है इनको हम कोई अपने विचारों से अच्छा बना रहे हैं क्या बुरा बना रहे हैं, इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है। सुख दुख की इस तरह से इनकी अभिव्यक्तियां न होती हैं और न इनमें इस तरह से कोई बदलाव आता है। दोनों ही तरफ से, न उनकी तरफ से इधर कुछ होगा, न अपनी तरफ से उनके लिए कोई फर्क पड़ेगा। अब भले ही साइंस कुछ भी कहती रहे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से बातें बैठती नहीं है। हम्म एक इंद्रिय जीवों में जब भी कभी कुछ इस तरह से होता है तो सुख दुख के लिए नहीं किया जाता, वो इसलिए कि उनकी हिंसा हो जाएगी, वो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएंगे। मतलब इसलिए मतलब रोका जाता है कोई भी चीज़ के लिए ना, चाहे नरदंड हो या कोई भी चीज़ें, वो उनका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। सुख दुख होना अलग बात है, और जीवन समाप्त हो जाना, उनके साथ ऐसा कुछ किया जाएगा तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही इंद्रिय है और वो थोड़ा सा भी छूओगे या कुछ करोगे तो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो वो जीवन समाप्त न हो इसलिए मतलब अन्य कोई भी चीज़ें हरी भरी इत्यादि से दूर रहने का, बचने का प्रयोग जो है वो उनको जीवन दान देने के लिए, मरण न हो जाए इसलिए है, बाकी सुख दुख के लिए नहीं है। सुख दुख तो क्या होगा, वो तो अब जो है मतलब उनकी हिंसा ना हो जाए इसलिए है वो चीज़ें। हम्म? तो वो उनको अपना होता रहेगा, वो अव्यक्त रूप से होता रहेगा उनको अपना सुख दुख। अब उस सुख दुख को हम बढ़ा पाए या घटा पाए, ये अपने हाथ में नहीं है। उनका सुख दुख बस अव्यक्त रूप से वो अनुभव करेंगे, वो लिखा ही हुआ है ऐसा। तो उनको बचाने का जो उपदेश दिया जाता है वो इसलिए कि वो उनकी हिंसा हो जाएगी, और वो हिंसा से बचाने का उपदेश है, ना कि उनको सुखी दुखी बनाने के लिए, है ना। और हिंसा हो ही जाती है, कोई भी चीज़ हो तो वो हिंसा जल्दी हो जाती है, क्योंकि ये सब एक इंद्रिय वाले जीव होते हैं, तो थोड़ा सा भी किसी भी तरह से आहत होंगे तो वो हिंसा हो जाएगी।
अब वो विषय दूसरा है। तो हिंसा जो है किसी भी तरह की चेष्टाओं से होती है, यहाँ तक कि अब अपने ही शरीर में बहुत सारे जीव होते हैं, है ना। अब अपने ही शरीर में भी हिलन डुलन से, खांसने खकारने से भी तरह तरह की ये हिंसाओं की संभावना रहती है, होती है। तो उसके भी मतलब प्रतिक्रमण किए जाते हैं। सब प्रतिक्रमण दोषों में सब आ जाता है। जम्भा एड़मा चिंकी एड़वा। तो ये सुख दुख तो अलग चीज हो गई, उनकी हिंसा ही हो गई, बस यही सबसे बड़ा पाप हो जाता। इससे बचने की चेष्टा के लिए ही जो है कहा जाता है, रोका जाता है। तो इस तरह से ये कर्म फल चेतना है। उसी प्रकार से मतिक ज्ञान आदि से लेके मनः पर्यय ज्ञान तक ये अशुद्ध उपयोग है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। स्व इहा पूर्व इष्टानिष्ट विकल्प रूपेण विशेष राग द्वेष परिणमनम कर्म चेतना। देखिए ये परिभाषाएं जो पहले भी कभी बताई हैं, 3 प्रकार की चेतनाएं पंचास्तिकाय में इनका वर्ड आता है, वर्णन है ना। थावर खलु कम्म फला, तसाय कम्म जुदा, वो इसी परिभाषा का ये अंतर है। तो कर्म चेतना क्या है? विशेष राग द्वेष रूप से परिणमन करना, इसका नाम कर्म चेतना है। यानी जो एक सामान्य से राग द्वेष चल रहा है वो नहीं, जो विशेष राग द्वेष किया जाता है उसका नाम कर्म चेतना है। जो स्व इहा पूर्वक होता है, अपनी इच्छा पूर्वक होता है, अपनी इच्छा के कारण से होता है, और वह इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप होता है। कुछ इष्ट विकल्प होते हैं जो हमको अच्छा लगता है अपनी इच्छा से, तो हम उसे अच्छा मानने के कारण से उससे राग करते हैं, और जो अनिष्ट विकल्प होते हैं उनसे हम द्वेष करते हैं। तो इस तरह से जो राग द्वेष हम स्वयं करते हैं अपनी इच्छा से, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके, उसको ही कर्म चेतना कहा जाता है। तो ये परिभाषाएं कर्म चेतना, कर्म फल चेतना की यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। सव्वे खलु कम्म फला थावर काया तसाहु कम्म जुदा पाणित्तमधिकंता नाणम बिंदंती तेजीवा। ये जो पंचास्तिकाय की गाथा है इसी का ये स्पष्टीकरण है। तो कर्म चेतना का मतलब क्या हो गया? अब जो कर्म का बंध एक इंद्रिय आदि में हो रहा है उसको कर्म चेतना नहीं कहेंगे, है ना। जो भी एक इंद्रिय आदि कर्म बंद कर रहे हैं, वो जो कर्म कर रहे हैं उनके कर्म का जो उदय चल रहा है, वो जो राग द्वेष तो सभी में है, चल रहा है, मोह का उदय सब में चल रहा है, तो उससे जो कर्म बंद कर रहे हैं उसको कर्म चेतना नहीं कहेंगे। कर्म चेतना क्या हुई? जो अपनी इच्छा पूर्वक इष्ट अनिष्ट का विकल्प होगा उसका नाम कर्म चेतना है। तो एकेंद्रियों में ये अपनी इच्छा पूर्वक इष्ट अनिष्ट नहीं होते हैं। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि जिसे हम नरभक्षी, है ना, पौधा कहते हैं ये एक तरीके से समझ नहीं आता कि इसकी वास्तविकता क्या है, ये पौधे की बात है या कुछ और बनावट की बात है, क्या है, ये कुछ समझ नहीं आता। है ना, क्योंकि इच्छा पूर्वक तो वो अपना इष्ट अनिष्ट कुछ करेगा ही नहीं कि भाई हमको ये अच्छा लग रहा है नरभक्ष करना, तो उसकी इच्छा नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो इच्छा जो होगी वो त्रस पर्याय में जाएगी। वो तसाहु कम्म जुदा, कर्म चेतना से युक्त त्रस होते हैं। तो ये कर्म फल चेतना मात्र का ही अनुभव करने वाले एक इंद्रिय जीव होते हैं।
उनमें ये अपनी इच्छा पूर्वक इष्ट अनिष्ट की चेष्टाएं नहीं होती हैं। तो इससे जो भी सिद्ध किया जा रहा है कि भाई जैसे किसी पौधे को हम चोट पहुंचाने की कोशिश करें या उसको हम कोई बुरी भावनाएं दें तो वो पौधे का विकास नहीं होता, उसके उसका ऑरा बदल जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। ये सब सिद्धांत की दृष्टि से सब अटकलें हैं। वो सब पता है, सब पता तो है, बता तो रहे हैं कि वो सब चीज़ें सिद्धांत से हाँ सिद्ध नहीं होती हैं, है ना। तो एक इंद्रियों पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करके ये सिद्ध करना कि इनमें जीव है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये वाली बात है ना। तो इसी से समझना चाहिए कि जो विशेष राग द्वेष रूप परिणमन करते हैं वो कर्म चेतना त्रस जीवों में कही गई है। इसलिए त्रस जीव जो होते हैं वो अपनी इच्छा से अपना बचाव कर पाते हैं, जैसे चींटी चींटे आदि हैं, ये अपना बचाव कर लेते हैं, है ना। ये दूसरे भी चींटे चींटे दूसरे जीवों को भी हानि पहुंचा लेते हैं, ये अपनी इच्छा से इनमें होती है, ये कर लेते हैं, है ना। ऐसे बहुत से कीड़े देखे जाते हैं ना, जो अब चींटा ही है तो वो उसको भी ये पता है कि मरा हुआ चींटा है तो उसको भी पकड़ के ले जाता होता है ना। कोई मतलब जिंदा लट है तो कई चींटियां उसको चिमट चिमट के उसकी जान ही ले लेती हैं। हाँ, हाँ। तो वो कहाँ से उनको पता पड़ जाता है, ये चींटियां सब इकट्ठी हो जाती हैं, वो एक जिंदा लट को सब पकड़ के और अपने मतलब बिल तक घसीटते हुए ले जाती हैं उसको, है ना। तो यही तो समझना, ये त्रस जीवों की चेष्टा है, ये राग द्वेष की चेष्टा इष्ट अनिष्ट के विकल्प रूप से इनमें पाई जाती, यही इनकी कर्म चेतना कही जाती। ये चीजें पृथ्वी जल अग्नि वायु में नहीं देखी जाती, वनस्पति में नहीं देखी जाती। तो हम उस नरभक्षी पौधे को वनस्पति काय के रूप में कह करके हम उसे नरभक्षी नहीं कह सकते। वो पता नहीं क्या, वो समस्या तो यही है, बहुत सारी चीजें दुनिया में जो सिद्धांत से कंट्रोवर्सी पैदा करती हैं वो चीजें एक्चुअल कहीं देखी किस रूप में किसी के द्वारा नहीं जाती, और जो लोग देखते हैं वो उसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करते हैं वो उन्हीं पे डिपेंड करता है। तो अगर वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए व्यक्त कैसे हो गया कि उनके अंदर का साधा का उदय हो गया। जब वही व्यक्त नहीं होगा, उनका ही सुख जब व्यक्त हो ही नहीं सकता है तो फिर उनका ऑरा आपकी किसी मशीन में पकड़ में कैसे आ सकता है। वो सब उनके स्वभाव होते हैं, जो फूल अनेक तरह के, सबके अपने अपने स्वभाव हैं। बहुत सारे जीवा विविधा, बस विविध प्रकार के जीव हैं, सबके अपने अपने स्वभाव हैं। तो इससे जानना है केवल ज्ञान रूपा शुद्ध चेतना, और जो शुद्ध चेतना है वो केवल ज्ञान रूप है। इति उक्त लक्षण उपयोग चेतना च यत्र नास्ति स भवति अजीव इति विज्ञेय। इस तरह से ये कहे हुए लक्षण वाला उपयोग और चेतना जिनके नहीं होती है उसको अजीव कहते हैं। अजीव समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करी है। मतलब जीव का मतलब क्या, तो जीव दो ही तरह से जानने में आता है, चेतना के माध्यम से और उपयोग के माध्यम से, है ना। तो जिसमें इस तरह का उपयोग हो ही नहीं, चाहे अशुद्ध उपयोग या शुद्ध उपयोग, जिसमें होता ही नहीं,
और चेतना जो 3 तरह की है, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना, वो भी तीनों प्रकार की चेतना जिसमें हो ही नहीं, उसका नाम है अजीब। तो जीव में इन्हीं 2 चीज़ों की प्रधानता रहती है, चेतना की और उपयोग की। तो चेतना ये 3 रूप में और उपयोग ज्ञान की मुख्यता से चलता है। भले ही दर्शन उपयोग साथ होता है, लेकिन ज्ञान उपयोग की ही प्रमुखता रहती है। तो जिस जीव में ये मतिक ज्ञान आदि के विविध भेद दिखाई देते हैं, वो जीव जो है अपने उपयोगों के साथ ज्ञानोपयोग के साथ में रहते हैं, तो उससे भी उनके जीवत्व की सिद्धि होती है। तो इस तरह का जीवत्व जो होता है वो या तो उपयोगमय होगा या चेतना रूप होगा, और वो जिनमें नहीं पाया जाता है वो सब अजीब है ना। अब कुल मिलाकर के विज्ञान ने एक बहुत बड़ा मतलब बखेड़ा तो खड़ा कर रखा है इन सब सिद्धांतों को चुनौती देने वाला, है ना। लेकिन अगर हम बारीकी से देखेंगे तो ऐसी कोई चुनौतियां समझ नहीं आती, लेकिन सामान्य लोग इन इन तत्व ज्ञान को ना समझने के कारण से ही भटक रहे हैं, और कह सकते हैं कि वो साइंस को सही मान करके चल जाते हैं। अब साइंस कितना आगे बढ़ गया कि चेतना और उपयोग जीव में तो क्या सिद्ध करना, अजीब के अंदर ही मतलब इतना सिद्ध हो रहा है कि अब ये एआई का ज़माना आ रहा है। आगे आने वाले टाइम में सब काम इसी से होने हैं। आगे आने वाले टाइम में इसी पे डिपेंडेंसी बढ़नी सबकी। अब इसमें इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी नॉलेज है इसके अंदर, सब कोई इसी पे डिपेंड होता जा रहा है। हर चीज़ इसी से बन रही है। कोई भी चीज़ें अगर डिटेक्ट भी करनी है तो भी इसी से होती हैं। किसी भी तरह की मशीनरी बन रही है, कोई भी नए नए फंडामेंटल निकल रहे हैं, वो भी इसी के थ्रू निकल रहे हैं। पूरा मतलब बहुत बड़ा दुनिया में बैठक चल रही है, एक समिट कुछ ऐसी है। हाँ, रोबोट सब काम कर रहे हैं, रोबोट ऑपरेशन कर रहे हैं। और अब पहले नहीं था, अब आया, तभी उसी का नाम तो सबको आश्चर्य है, और वही तो सब साइंस है। पहले कहाँ रहा होगा। तो उसमें फंक्शन इतने आ गए कि अब वो अजीब होते हुए भी लोग उसे अजीब नहीं समझ रहे समझ रहा है। ज्ञान की खोज के लिए पहले लोग गुरुओं के पास जाते थे, है ना, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों के पास जाते थे। अब लोग ज्ञान की खोज में भी एआई के पास जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो अजीब होते हुए भी जीव जैसा बिहेव कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनती चली जा रही है। मतलब इन सिद्धांतों के साथ एक तरह से खेल होता जा रहा है। लेकिन दुनिया पागल है अब कुछ भी कहो, ए? उसी में पागल है दुनिया, पागल। तो ये कहने का मतलब है, इधर तो ये आचार्य इस तरह से सिद्धियां कर रहे हैं जीव की, अजीब की, चेतना के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, और वो सब ज्ञान सब कुछ उसी के अंदर अजीब में ही सिद्ध होने वाला है, ऐसा लगता है तो कहने का मतलब यह है, जीव का संबंध चेतना से है और उपयोग से है, और जिसमें न चेतना पाई जाए न कोई उपयोग पाया जाए उसका नाम है अजीब। ये जो है जीव और अजीब का एक बेसिक डिफरेंस है? क्यों जल्दी बढ़ी क्या? पुनः पश्चात जीवाधिकार अंतरम पुग्गल धम्मो अधम मायासम कालो सच पुद्गल धर्मा धर्माकाश काल द्रव्य भेदेन पंचधा। इस तरह से वह पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल द्रव्य के भेद से अजीब 5 प्रकार का है। पूर्ण गलन स्वभावत्वात् पुद्गलः इति उच्यते।
देखिए ये पुद्गल की परिभाषा है, जिसमें पूरण और गलन स्वभाव बना रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पुद्गल। पू माने पूरण और गल माने गलन। पूरण गलन का मतलब जिसमें हमेशा मतलब परमाणु आते भी हैं और जाते भी हैं, जिसकी पूर्ति भी होती रहती है और जिसमें से कुछ गलित भी होता रहता है, उसका नाम है पुद्गल। गति स्थिति अवगाह वर्तना लक्षणा धर्मा धर्माकाश कालाह। ये धर्म अधर्म आकाश और काल, इनके लक्षण तो यही हैं। जो गति का लक्षण है वो धर्म का है, स्थिति लक्षण वाला अधर्म है, अवगाह लक्षण वाला आकाश द्रव्य और वर्तना लक्षण वाला काल द्रव्य। पुद्गल मुत्तो पुद्गलो मूर्त। जो पुद्गल है वह मूर्त द्रव्य कहलाता है। कस्मात रूपादि गुणों, रूपादि गुण सहितो यतः। चूंकि वह रूप आदि गुणों से सहित होता है, इसलिए उस पुद्गल को मूर्त कहा जाता है। मतलब रूप आदि गुण, रूप रस गंध वर्ण, ये केवल पुद्गल में पाए जाते हैं। अमुत्ति शेषाहु रूपादि गुण अभावात् अमूर्ता भवन्ति पुद्गलात् शेषाश्चत्वारः इति। पुद्गल के बिना शेष जो चार द्रव्य हैं वो रूपादि गुणों के अभाव से अमूर्त हो जाते हैं, है ना। यानी पुद्गल द्रव्य जो है वही केवल मूर्त है, बाकी के चार द्रव्य अमूर्त हैं। तो ये विभाजन स्पष्ट होना ही चाहिए कि अजीव कहने से सभी पुद्गल नहीं हो जाते, है ना। अजीब कहने से मूर्त द्रव्य भी आ जाते हैं, अमूर्त द्रव्य भी आ जाते हैं। पुद्गल कहने से केवल मूर्त द्रव्य ही आता है और बाकी के द्रव्यों के साथ में अमूर्तपना जुड़ा रहता है ना। तो जो जो पुद्गल है वो अजीब है, लेकिन जो जो अजीब है वो सब पुद्गल नहीं है। ये वाली बात इससे स्पष्ट होती है। कस्मात, ये तो हो गया। तथा ही यथा अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर गुण चतुष्टयम सर्वजीव साधारणम तथा रूप रस गंध स्पर्श गुण चतुष्टयम सर्व पुद्गल साधारणम। देखिए जीव के पास में भी चार ही मुख्य गुण हैं और अजीव के पास ये पुद्गल है, इसमें भी चार ही मुख्य गुण हैं, है ना। इसलिए बराबर की टक्कर रखता है जीव से पुद्गल बस। अजीव द्रव्य सब नहीं रखते बराबर से टक्कर, केवल ये पुद्गल ही बस जीव से सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो ये पुद्गल जिस तरह से सभी पुद्गलों में ये साधारण रूप से ये पाए जाते हैं, रूप रस गंध स्पर्श गुण, ये चार, जैसे सभी जीवों में साधारण रूप से ज्ञान दर्शन सुख वीर गुण चतुष्टय रहते हैं, अनंत ज्ञान दर्शन। तो सभी जीव साधारण रूप से सभी में ये विद्यमान तो हैं ही। अनंत ज्ञान दर्शन, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर चारों ही चतुष्टय सभी में साधारण रूप से, साधारण रूप से सभी में है। जब प्रकट हो जाएंगे तो असाधारण हो जाएंगे। साधारण, बाकी सब साधारण रूप से तो सब में ही है। उसी तरीके से सभी पुद्गलों में ये चार गुण पाए जाते हैं। ये इन दोनों की एक विशेषता, इन्हीं दोनों के गुणों की अपेक्षा से बताइए। यथाच शुद्ध बुद्धैक स्वभाव सिद्ध जीवे अनंत चतुष्टयम अतीन्द्रियम। अब देखो कितनी जीव की अजीव के साथ जो तुलना है वो बहुत अच्छी तुलना करते हैं। तथैव शुद्ध पुद्गल परमाणु द्रव्य रूपादि चतुष्टयम अतीन्द्रियम। अब जीव और पुद्गल में कितना साम्य है ये आप इससे देख सकते हैं। एक तो दोनों में चार चार गुण है ना। फिर उन गुणों में भी जो अतीन्द्रिय जो जीव होता है वो कैसा होता है? जो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला शुद्ध जीव है उसमें ये अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय होंगे, है ना। जैसे जीव है शुद्ध सिद्ध जीव में अनंत चतुष्टय कैसे होगा? ये अतीन्द्रिय स्वरूप हो गए, वो इंद्रियों के विषय नहीं बनते। शुद्ध जीव द्रव्य में, सिद्ध भगवान में
तो ये अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय हो गए। उसी तरीके से जो शुद्ध परमाणु द्रव्य होता है, शुद्ध पुद्गल का परमाणु द्रव्य होता है, उसमें भी ये रूपादि चतुष्टय होंगे, ये भी अतीन्द्रिय हो जाएंगे। शुद्ध परमाणु में भी ये रूप रस गंध वर्ण उस पुद्गल के अणु के ये कोई भी पकड़ में, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आएंगे, ये अतीन्द्रिय हो गया। तो जो चीज़ अतीन्द्रिय हो गई उसको कभी इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी वैज्ञानिक अणु को कभी भी पकड़ नहीं सकता, है ना। हाँ, शुद्ध परमाणु को कोई भी वैज्ञानिक दिखा नहीं सकता किसी भी माइक्रोस्कोप में। हाँ, वो स्कंद होगा, शुद्ध परमाणु नहीं पकड़ सकता। तो ये इससे सिद्ध होता है ना। वो अतीन्द्रिय ज्ञान का जो विषय है, जो चीज़ अतीन्द्रिय हो गई उसे आप अपने इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से या इंद्रिय ज्ञान वाले किसी भी और एपरेटस के माध्यम से उसको पकड़ नहीं सकते। ये जीव और अजीव के बीच का ये तुलनात्मक अध्ययन है ना। ये भी एक पीएचडी का विषय बनना चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ जीव एंड अजीव। तो ये देखो, तथैव शुद्ध पुद्गल प्रमाण यथा, और देखिए, रागादि स्नेह गुणेन कर्मबंध अवस्थायाम ज्ञानादि चतुष्टयस्य अशुद्धत्वम तथा स्निग्ध रुक्षत्व गुणेन द्वयडुकादि बंध अवस्थायाम रूपादि चतुष्टयस्य अशुद्धत्वम, है ना। देखिए और कितनी सिमिलरिटी है कि रागादि स्नेह गुण के कारण से कर्मबंध की अवस्था में जिस तरह से ज्ञानादि चतुष्टय ये सभी अशुद्ध पने को प्राप्त हो जाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? अशुद्ध कहलाते हैं। किसके कारण से? रागादि गुणों के कारण से, राग द्वेष आदि गुणों के कारण से, है ना। है? हाँ, सब गुण ही तो हो गए। रागादि, है ना, गुणों के कारण से ये भी कर्म बंध की अवस्था में सब गुण हैं, इसके बिना तो कोई जीता ही कहाँ है। तो राग द्वेष स्नेह आदि ये सभी क्या हैं? जीव के गुण हैं। कौन सी अवस्था में? कर्म बंध की अवस्था में। तो इसीलिए इसके ज्ञान आदि चतुष्टय सब कैसे हैं? अशुद्ध हैं। उसी प्रकार से स्निग्ध रुक्षत्व गुण के कारण से दो अणु आदि की बंद अवस्था होने पर रूपादि चतुष्टय की अशुद्धता हो जाती है। यानी जो भी द्वय अणुक आदि स्कंद होंगे उनमें जो भी रूप आदि गुण होंगे वो सभी शुद्ध अवस्था में नहीं कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? अशुद्ध कहलाएंगे, क्योंकि उनमें स्निग्ध रुक्षत्व गुण के कारण से उन गुणों में अशुद्धता आ गई, जिसके कारण से वो द्वयडुक आदि स्कंद के रूप में परिणत हो गए। तो स्कंद बना तो रूपादि गुणों में अशुद्धता आ गई। शुद्ध परमाणु है तो वह शुद्ध है, उसके गुण हैं, लेकिन वो अतीन्द्रिय है। तो जैसे ही वो स्कंद बना तो वो अशुद्ध बना आ गया। इसी तरीके से जीव में कर्मबंध की अवस्था आई तो उसके सब ज्ञान आदि अशुद्ध पने को प्राप्त हो गए। और जैसे जीव में रागादि गुणों के कारण से अशुद्धता आती है, ऐसी अजीव में स्निग्ध रुक्षत्व पने के कारण से अशुद्धता आती है ना। यथा निस्ने निज परमात्म भावना बले न रागादि स्निग्धत्व विनाशे सति अनंत चतुष्टय से शुद्धत्वम तथा जगन्य गुणानां बंधो न भवति इति वचनात् परमाणु द्रव्ये स्निग्ध रुक्षत्व गुणस्य जघन्यत्वे सति रूपादि चतुष्टयम शुद्धत्वम अवबोधभ्यम इति अभिप्राय। इसी तरह से और कहते हैं, जैसे स्नेह से रहित निज परमात्मा की भावना के बल से, माने जो अपना निज परमात्मा है वो रागादि गुणों से रहित है, स्नेह आदि गुणों से रहित है। तो उस निज परमात्मा की भावना के बल से क्या होता है? रागादि में स्निग्ध, रागादि रूप जो स्निग्धपना है उसका विनाश हो जाता है।
यानी अपने स्व निज परमात्मा की भावना के बल से रागादि का स्निग्धपना जो है वो विनाश हो जाता है और अनंत चतुष्टय का शुद्धपना हो जाता है। अब उसी का उल्टा बता रहे हैं जो पहले बताया था, है ना, कि वही जो अनंत चतुष्टय हैं वो शुद्धपने को प्राप्त कब हो जाते हैं, जब रागादि रूप जो स्निग्धत्व है वो नष्ट हो जाता है। और वो नष्ट किससे होता है, तो अपने ही स्वरूप में निज परमात्मा की भावना के बल से होता है। इसी तरह से जगन्य गुणों वालों का बंध नहीं होता। ये जो वचन कहे गए ना, न जगन्य गुणानाम, तो परमाणुओं में भी जो जघन्य गुण वाले हैं परमाणु में, उनका आपस में बंध नहीं होता। इस वचन से जो परमाणु द्रव्य में स्निग्ध रुक्षत्व गुण का जघन्यता जब तक रहती है, तो उसके होने पर रूपादि जो चतुष्टय हैं वो शुद्ध पने से जानना चाहिए, है ना। मतलब जब तक वो जघन्य स्निग्ध और रुक्षत्व गुण के साथ में वह रूप आदि गुण रहते हैं, तब तक वह रूप आदि गुण शुद्ध हैं। और जैसे ही उसमें द्वय अधिक गुणानाम तू ये परिणमन हो गया, स्कंद बन गया, तो वह रूपादि गुण भी अशुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से जीव में और अजीव में ये एक साम्य दिखाया गया है ना। उनके अपने जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें, और जो उनके फंक्शन हैं शुद्ध शुद्ध होने के, उसमें दोनों में एक सिमिलरिटी बताई गई है ना। तो इसको जान करके जीव और अजीव के बीच का भेद जानना, है ना, तो हे उपादेय का ज्ञान हो जाए। यदि सदृश साम्य गुण है तो भी नहीं होगा, तो उन साम्य दर्शन आने से तो फिर वो तो जो जगन्य गुण नहीं भी है तो भी समान गुण वालों में भी नहीं होगा, तो फिर वो ऊपर वालों में भी नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, जो सबसे जघन्य है उसकी बात की जा रही है कि जब जिस तरह से हम अपने निज शुद्ध आत्मा की भावना के बल से अपने स्निग्धपने को जघन्य कर देते हैं ना, तो जघन्य बिल्कुल हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उस समय पर अनंत चतुष्टय वो शुद्ध हो जाता है। उसी तरीके से जब वो जघन्य गुण वाले परमाणुओं का परिणमन होता है तो उसमें बंध नहीं होता, तो वो शुद्ध परमाणु बना रहा था, ये कहने का मतलब है। हाँ, राग द्वेष को स्निग्ध रुक्ष गुणों से कंपेयर किया गया है। तो इस तरह से इनमें ये जानना, यहाँ तो इतना ही किया गया। ज्ञानार्णव में तो इनमें भावों का भी वर्णन किया गया है। अजीव में भी भाव पाए जाते हैं, पारिणामिक भाव, औदैहिक भाव, ये भी बताए गए। हाँ।